अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर फ़र्क में खुश आमदीद वंस अगेन। और आज मैं मौजूद हूँ मटरकश के स्टूडियोज़ पे और यहाँ पर आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस ड्रोन की DJI Mini 3 Pro। और इसकी अनबॉक्सिंग से पहले हम थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे कि ये ड्रोन आया कहाँ से। तो अगर आप मेरा अभी तक चैनल फॉलो करते रहे हैं तो आपको पता होगा नीला वहाँ हम गए थे, वहाँ पर ड्रोन क्रैश कर गया था और उसके पीछे रिपोर्ट खुली हुई है जो कि DJI वालों ने शेयर की। तो हम पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने इंश्योरेंस कैसे करानी होती है और इंश्योरेंस क्यों करानी होती है, और अगर कोई डैमेज आ जाए तो आपने न्यू पैक ड्रोन कैसे लेना होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी एसेसरीज़ लेते हैं, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो आपकी ट्रैवल एसेसरीज़ हैं, चाहे वो कोई किसी किस्म का कैमरा है, चाहे DJI की प्रोडक्ट है या वो हीरो की है, आपका थंब रूल ये होना चाहिए कि उस टोटल कॉस्ट का तकरीबन 10 to 12% वो लेते हैं आपकी एक्सीडेंटल रिकवरी, जिसको इंश्योरेंस कहा जाता है, तो वो आप ज़रूर लें। इस मौके पे फ़हद ने अपने ड्रोन की ये कॉस्ट पूरी की हुई थी और ऑलमोस्ट 30 डेज़ रहते थे कि इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाए। लकीली उसने वो क्लेम की। तो उसको क्लेम करने के लिए अभी आप देख सकते हैं कि डैमेजेस के लिए भी उन्होंने बताया कि 3 दफ़ा जो डैमेजेस होते हैं वो DJI अकोमोडेट करता है। फर्स्ट टाइम आपको $65 देने पड़ते हैं, जो कि मेरे केस पे फ़हद ने पे किए हैं। सेकंड टाइम को डैमेज होता है तो $75 आपको पे करने पड़ेंगे और थर्ड टाइम होता है तो 79 होंगे, स्पेसिफिकली फॉर ड्रोन। ओके। और कभी कभी ये भी होता है कि फ्लाई अवे कर जाता है ड्रोन आपका, उसके GPS कोऑर्डिनेट्स उड़ जाते हैं और वो आपके हाथ से निकल जाता है, तो उस पर वो आपसे $235 आपसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, दिस वॉज जनरल नॉलेज। और कम्युनिकेशन अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके साथ इस तरह का वाक़या हो जाए कि आपने अपनी प्रोडक्ट डैमेज कर ली है और आपकी इसकी वारंटी इंटैक्ट है, इंश्योरेंस इंटैक्ट है, तो आपने कैसे कम्युनिकेट करके उनसे उसको रिपेयर कराना या न्यू पीस, वो यूजुअली न्यू पीस ही दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फ़हद की ईमेल शो कर रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने इस केस को हाईलाइट किया है और इस केस नंबर एलोकेट कर दिया और बताया कि जी जो इसके अंदर जो GPS के कोऑर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट से जब वो फ्लैग करता है, तो जब उन्होंने देखा है कि ये उड़ा है तो ये आपने अपने हाथ से उड़ाया है। तो उनकी डिमांड ये होती है किसी प्लेन सरफेस से आप इसको रखें और वहाँ से इसको फ्लाई कराएं। जब आप फ्लाई कराएंगे ऊपर की तरफ तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स मैप होते हैं, उसको पता होता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कितना है, कितना डाउन लेवल है और कितना ग्राउंड लेवल से ऊपर जाना है। तो जब मैंने हाथ से फ़हद का ड्रोन उड़ाया था तो उस पर उसकी पिच लेवल और एंगल्स जो थे ना थोड़े से ऊपर नीचे थे, वो सारे स्टैटिस्टिक्स अभी आप देख रहे होंगे। तो उन्होंने ये बताया कि इस टाइम पे हमने महसूस किया कि जो उसकी हाइट थी वो .-9 मीटर बिलो सी लेवल थी, जो उसका उन्होंने थ्रेशोल्ड डिफाइन करना होता है। तो वो उन्होंने कुछ डाटा निकाला और इसका ब्लैक बॉक्स होता है जैसे हर जहाज़ का होता है, तो इस UAV का भी ब्लैक बॉक्स है, उसमें से सारा डाटा निकाला है। और उसमें फिर हमने ये भी देखा है कि ये आप देख सकते हैं कि जो रिमोट कंट्रोल था फ़हद के हाथ में, उसमें कोई मैनूवरिंग नहीं हुई। ये राइट और लेफ़्ट पे आप ये देख सकते हैं जॉयस्टिक्स के जो पैन्स होते हैं उसमें उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसका केस और सॉलिड हो गया कि ये ऑटोनमसली आपका ड्रोन DJI का खुद होवर किया, ब्रांचेस में टकराया और क्रैश कर गया, तो क्लेम करें। तो ये आप नाज़र देख सकते हैं क्रैश होने के भी, जो कि मैं पहले भी नीला वहाँ की वीलॉग में शेयर किया है। तो अगर अभी तक आपने नीला वहाँ का वीलॉग नहीं देखा तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप आई पे ऊपर जाके चेक करें इस वीलॉग को। एंड ये ग्राफ आ रहा है, पिच एंगल काफ़ी थोड़ी डाउन है, थोड़े स्टैटिस्टिक्स हैं, इफ़ यूर लाइक दैट कि थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उनके लिए है। जनरली मैं इसकी डेप्थ पे नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कुछ 3-4 ईमेल्स की कम्युनिकेशन हुई है हमारी फ़हद की DJI की टीम के साथ, जिस पे उन्होंने फाइनली कहा कि ठीक है जी, हम मान लेते हैं। पहले तो मान नहीं रहे थे, फिर मान लिया उन्होंने अपनी गलती। तो उन्होंने कहा आप ये हमें पैसे दें, ये $65 तो आपको हम नया पिन पैक दे देते। तो ये ड्रोन जो है ये ऐसे फ़हद के पास वापस आया है और फ़हद ने कहा ये तुम्हारे हाथ से ही उड़ के गया था, तो ये तुम ही इसको अनपैक करो। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि फ़हद ने ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये एक बॉक्स है, इसके सामने ये लेंस का कवर करने के लिए ये प्रोटेक्टर होता है, ये दिया है इन्होंने, और ये साथ उन्होंने एक बैटरी आपको दी है। तो ये 3 चीज़ें मैंने भी अनबॉक्सिंग करनी है, तो चलें अनबॉक्सिंग करते हैं।
तो जनाब ये था जी ड्रोन DJI Mini 3 Pro का अनबॉक्सिंग। और इसमें आप ये देख सकते होंगे सामने दो ऑब्स्टिकल सेंसर्स लगे हुए हैं, इसी तरह नीचे भी दो ऑब्स्टिकल सेंसर्स लगे हुए हैं। तो इसकी टॉप पे सेंसर्स नहीं होते इस वाले मॉडल में। तो हुआ ये था कि जब इसके पास सेंसर ऊपर नहीं थे तो इसको सामने दाएं बाएं और नीचे की समझ थी, ऊपर की समझ नहीं थी। तो ऊपर जब शाखें दरख्त की लगी तो ये टकरा गया और गिर गया। तो रिकमेंड यही करेंगे कल आप भी कोई गैजेट लें तो उसकी ज़रूर इंश्योरेंस करा लें। बिल्कुल मिनिमल सी कॉस्ट होती है, लाइक 5 to 6% होती है, और उसमें आपको अकोमोडेट कर दिया जाता है। तो ये इंशाल्लाह अब फ़हद को जब जब हम बाहर लेके जाते जाएंगे तो अब आपको ड्रोन की फुटेजेस मिलती रहेंगी। और जब ये ड्रोन आया है इसके साथ एक बैटरी आई है और यही वारंटी की क्लेम थी। इसके साथ हमारे पास ये ऑलरेडी इसका रिमोट होता है, तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग ही है। इसका बैग है ड्रोन का जिसमें हम संभाल के रखते हैं। तो ये एग्जिस्टिंग सारी चीज़ें चलेंगी। और जब जब हम नई नई जगहों पे जाएंगे और जब जब फ़हद को साथ लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ड्रोन की एक्सक्लूसिव फुटेजेस मिलेंगे एक्सप्लोरर फ़रूक के साथ और मटरगश्त स्टूडियोज़ की कोलैबोरेशन के साथ। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह फ़हद खुद उसको जवाब देगा। और बेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टे ट्यून्ड। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।